नमस्कार विद्यार्थियों। कहानी कोई दिन अशुभ नहीं के तीसरे भाग में आज हम देखेंगे कि किस तरह ब्राउन जो है वो अपने साथियों के साथ ड्रेडनॉट जहाज़ के पास पहुंचता है और क्या योजना बनाता है, उसमें सफल हो पाता है या नहीं हो पाता। ठीक है। तो कल हमने किया था अपनी कक्षा में, सोमवार की कक्षा में हमने किया था कि ब्राउन अपना समुद्र में उतर तो जाता है और वहाँ तक तो आराम से पहुँच जाता है जहाँ तक उनका क्षेत्र होता है, जहाँ अमेरिकी और अंग्रेज़ी बेड़े थे। लेकिन जहाँ पे उत्पात मचा रहा था तुर्की का जो ड्रेडनॉट, वो एक दर्रा था, दर्रा दानियाल। ठीक है। दर्रा मैंने बताया था कि क्या होता है, एक ऊंचा टीला या ऊंची पहाड़ी के बीच में से जो निकलती हुई छोटी सी जगह होती है। तो उस टीले के पीछे तुर्की का जो जहाज़ था, वो ड्रेडनॉट, वो छिप जाता था। इस तरफ अंग्रेज़ी और अमेरिकी के जो क्षेत्र था उसके वहाँ पे उत्पात मचा के वो उस दर्रे से जाकर पीछे छुप जाता था। उस दर्रे का नाम था दर्रा दानियाल। तो ब्राउन को वहाँ तक पहुँचना था। अपने मित्र जहाज़ी बेड़े से विदा लेकर ब्राउन तुर्की के दर्रा दानियाल की ओर बढ़ा। तो तुर्की के दर्रा दानियाल की ओर बढ़ा। कुछ दूर तक वह समुद्र के ऊपर गया, लेकिन जब देखा कि परिस्थिति निरापद नहीं है। निरापद का अर्थात है कि उसे लगा कि लोग आ जा रहे हैं। निरापद जहाँ कोई आता जाता नहीं हो। लेकिन उसे लगा ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई नहीं आ जा रहा, मतलब कि लोग आ जा रहे हैं। आपकी पुस्तक में निरापद का अर्थ सुरक्षित लिखा है, लेकिन इसका सीधा सीधा अर्थ सुरक्षित नहीं होता। निरापद का अर्थ होता है जहाँ कोई आता जाता नहीं है। तो जब उसे लगा कि आ जा रहे हैं, दुश्मन की गतिविधि दिखाई दी जब उसे, तो उसने नौका पानी के नीचे कर ली, क्योंकि वो पनडुब्बी थी, पानी के नीचे डूब सकती थी। तो उसने उसे पानी के नीचे कर लिया ताकि दुश्मन को दिखाई ना दे। और एक दिन वह दर्रा दानियाल के मुहाने पर पहुंच गया और धीरे धीरे 1-2 दिन लगाकर वो दर्रा दानियाल के मुहाने पर पहुंच गया। मुहाने मतलब किनारे पर पहुंच गया। यहाँ समुद्र कम गहरा था। बीच में जलमग्न पहाड़ियाँ थीं, जल में डूबी हुई पहाड़ियाँ थीं, क्योंकि इन्हीं पहाड़ियों के बीच में से ही वो दर्रा निकला था ना, दर्रा दानियाल, जिसकी चोटियों पर पानी 25-25 फीट तक की गहराई का ही था। उनकी गहराई में होकर गए कि सबमरीन पकड़ी गई। मतलब अगर उन पहाड़ियों के बीच में से गए तो सबमरीन पकड़ी जाती। क्यों सबमरीन पकड़ी जाती? क्योंकि उनकी उसमें वहाँ पे समुद्र की गहराई कम थी और सबमरीन दिख जाती वहाँ से। ब्राउन सावधानी के साथ इन पहाड़ियों की तली तली चक्कर काटता हुआ, मतलब कि बिल्कुल तले पे, बिल्कुल नीचे नीचे की ओर चक्कर काटता हुआ दर्रा दानियाल के ठीक मुहाने पर, ठीक किनारे पर पहुंच गया। यहाँ सुरंगों के तारों का जाल फैला हुआ था। वहाँ पे तुर्की और जर्मनी के जो सैनिक थे, उन्होंने सुरंगें बनाई हुई थी निकलने के लिए, बाहर आने के लिए। और सबमरीन के ऊपरी ढिबरिया के कसे लोहे में लंबे लंबे कीले लगे हुए थे। और जैसे हमने किया था कि सबमरीन बड़ी खस्ता हालत में थी और कई चीज़ों को जोड़ने के लिए वहाँ लंबी लंबी कीलें लगी हुई थी। एक तार में भी सबमरीन फंसी, और उन सुरंगों में बम भी थे। तो अगर उस तार में सबमरीन फंसी और वो कीलें उनको लगी, सुरंग फट जाती और सबमरीन और उसमें बैठे चालकों के टुकड़े टुकड़े हो जाते। सबमरीन अत्यंत सावधानी के साथ चलाई जाने लगी। फूंक फूंक कर कदम रखने पर भी एक कील सुरंग की किसी तार से जा उलझी। अब फूंक फूंक कर कदम रखना ये भी मुहावरा है कि अत्यंत सावधानी बरतना, बहुत ज़्यादा सावधान होकर चलने पर भी एक कील सुरंग के किसी तार से जा उलझी। सबमरीन एक क्षण के भीतर जहां की तहां रोक ली गई। मतलब उसने एक सेकंड भी नहीं लगाया ब्राउन ने, और वहीं पे अपनी सबमरीन को रोक लिया। सुरंग की तार से कील को सुलझाया, पहले फटाफट अलग किया उस तार को कील से, और उसके बाद सबमरीन कछुए की गति से, फिर तो उन्होंने और भी धीरे कर ली, कछुए की गति से धीरे धीरे अपनी सबमरीन को बढ़ाने लगे। नौका दर्रा दानियाल के भीतर घुसी और फिर वो उस दर्रे के अंदर घुस गए, मतलब कि अब वो दुश्मन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। दर्रा संकरा है, बहुत ज़्यादा नैरो है, बहुत छोटा है। उसके पीछे समुद्र और पीछे समुद्र है। नौका ने दर्रा पार कर लिया और फिर समुद्र में पहुंच गई, मतलब दुश्मन की साइड। ब्राउन और उसके साथी आनंद मगन थे। ब्राउन ने कहा, बस अब ड्रेडनॉट का पता लगाना है कि ड्रेडनॉट जहाज देखो कहाँ है यहाँ पे।
और कुस्तुनतुनिया निकट ही है। कुस्तुनतुनिया तुर्की में एक जगह है, कॉन्स्टेंटिनोपल जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, उसी के बंदरगाह में कहीं होगा, मतलब उसी तरफ होगा, क्योंकि उसी तरफ उन्होंने उसको रोक के रखा होगा। जब तक वो चलता नहीं है तो वहीं होता है। तो उसी के बंदरगाह पर, पोर्ट, बंदरगाह इज पोर्ट, ठीक है, वहाँ पे होगा, पता लगाओ। मातृभूमि की जय, जैसे हम कहते हैं ना भारत माता की जय, तो उन्होंने भी अपनी मातृभूमि की जय पुकारी और उन सभी ने उत्साह के साथ जयकार किया। जिस इंजीनियर के हाथ में दूरबीन थी उसने पता लगाकर बताया, यहाँ से मील सवा मील की दूरी पर ही है हमारा सौभाग्य, मतलब हमारी अच्छी किस्मत है, हमारी बहुत अच्छी किस्मत है कि यहाँ से मील सवा मील यानी 2-2.5 किलोमीटर, किलोमीटर्स में अगर देखें तो 2-2.5 किलोमीटर पे ही वो दिख रही है, दूरबीन से दिखाई दे रहा है ड्रेडनॉट। ब्राउन ने भी दूरबीन लगाकर देखा। तुर्की का वह ड्रेडनॉट राजधानी के बंदरगाह पर स्थिर था। राजधानी मतलब वही कुस्तुनतुनिया, जो वहाँ की राजधानी थी, कैपिटल सिटी, उसका नाम था कुस्तुनतुनिया, और उसी के बंदरगाह पर, उसी के पोर्ट पर ये जहाज़ खड़ा था ड्रेडनॉट। झंडा लहरा रहा था। उन्हें कैसे पता चला? क्योंकि झंडा लहरा रहा था, उसकी बड़ी बड़ी तोपें गोले उगलने के लिए तत्पर दिखलाई पड़ रही थी, और वो ड्रेडनॉट के आगे बड़ी बड़ी तोपें लगी हुई थी, तो वो भी दिख रही थी कि जैसे बस अभी आग उगलने को तैयार बैठी हूँ। ब्राउन ने अपनी सबमरीन का मोर्चा ठीक किया, टारपीडो जल पर चलाया जाने वाला विस्फोटक गोला संभाला। टारपीडो क्या होता है? जल पर चलाया जाने वाला विस्फोटक गोला, ठीक है। पानी के ऊपर, जैसे हम एक तो बम होते हैं ना जो हम ज़मीन पर चलाते हैं, पानी पर जो बम असर करता है और पानी से ख़त्म नहीं होता है, उसको बोलते हैं टारपीडो। और आदेश दिया दागो, और आदेश दिया दागो मतलब कि आक्रमण करो, टारपीडो को चला दो, एकदम निशाना साध के। किसके ऊपर चला दो? ड्रेडनॉट के ऊपर। सबमरीन समुद्र की सतह पर आई। अब उन्हें गोला फेंकने के लिए और टारपीडो फेंकने के लिए तो ऊपर आना ही था। उन्होंने अपनी सबमरीन ऊपर की। इंजीनियर ने उसके सिरे पर टारपीडो गोला छोड़ा, बिल्कुल निशाना लगा के ड्रेडनॉट के सिरे पर टारपीडो गोला छोड़ा। भीतर बिजली का बटन दबा, टारपीडो तीव्र गति से उस ड्रेडनॉट की सीध में छूटा। निशाना उनका सीधा बिल्कुल सही लगा, और ड्रेडनॉट बिल्कुल उसके सामने, ड्रेडनॉट के सामने टारपीडो जाके लगा। यह सब थोड़े से सेकंडों में ही हो गया, कुछ सेकंड्स में ही सब कुछ हो गया। सबमरीन सतह पर आई। ड्रेडनॉट के दूरबीन वाले ने उसे देख लिया। ड्रेडनॉट में भी लोग बैठे थे, उन्होंने भी दूरबीन से देख लिया कि किसने गोला दागा है, किसने टारपीडो दागा है, और परख लिया था, और ये भी समझ लिया था कि सबमरीन किसी शत्रु की है। ड्रेडनॉट की तोप ने एक गोला छोड़ा, ड्रेडनॉट की तोप ने भी एक गोला छोड़ा, ठीक है। फिर क्या हुआ ये हम अब सोमवार की कक्षा में करेंगे। तो आज की कहानी हम यहीं तक करेंगे, लेकिन विद्यार्थियों आपने ये जो कुछ मैं आपको शब्दार्थ दे रही हूँ आज, तो शब्दार्थ जो है वो आपने ये ध्यान में रखने हैं, और इसके ऊपर वाक्य भी हम अगली बार बनाएंगे सोमवार की कक्षा में। तो सब इसमें पहला जो शब्द है वो देखिए कौन सा है? तल्लीन। फिर उसके बाद स्तब्ध, तल्लीन, स्तब्ध, विध्वंस, संयत, प्रयास, अविलंब। तो ये सारे जो शब्द हैं आपने इनके अर्थ जो हैं वो भी याद करने हैं, और इन पर आधारित वाक्य ये भी हम बनाएंगे। हम अभी बुधवार की कक्षा में भी बना सकते हैं जो आपकी कक्षा है, और या फिर हम सोमवार की कक्षा में बनाएंगे, जैसे भी समय मिलेगा हम ये करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।